एक्ट्रेस कंगना रनौत अब राजनेता बनने जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। राजनीति में कदम रखते ही एक्ट्रेस राजनेता सुप्रिया श्रीनेत के साथ कंट्रोवर्सी की हिस्सा बन गई है। कंगना के बीजेपी का हिस्सा बनते ही सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। दरअसल कंगना इस साल लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं की ओर से कंगना पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर अटैक किया गया। कंगना और सुप्रिया श्रीनेत और एचएस हरीत के बीच बहस छिड़ गई। कांग्रेस नेताओं द्वारा भद्दा कमेंट करने के बाद कंगना ने करारा जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत को कहा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, राज्यों में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला को गरिमा का अधिकार है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने एचएस हरीत के भद्दे टिप्पणी पर भी करारा जवाब देते हुए लिखा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। अजीब है। साथ ही कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। ये बहस सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बन गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना के पक्ष में ट्वीट किया और उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए विजयी भव का नारा भी दिया। स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, कंगना का राजनीति में प्रवेश इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि वो कौन है, लेकिन लोग नहीं जानते कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। विजयी भव। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ, कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे दिलीप जी होगी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई दशकों से जो संघर्ष में रत हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरा मार्गदर्शन अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। और ये हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि आरएसएस का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे।
देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुंच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। लेकिन अब हम भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जहां जहां हमें आदेश होगा वहां वहां जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना है या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम, ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। अब हम एक मामूली से कार्यकर्ता है पार्टी में, जहां हमें भेजा जाएगा हम वहीं जाएंगे। अगर आप जीत के संसद पहुंचते, प्रायोरिटीज क्या होंगी? मेरी प्रायोरिटीज देखिए, जो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय है, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। हमारे घर में बहुत ही एक भावुक माहौल बना हुआ है और इतना शुभ दिन जो होली का दिन है, उस दिन मुझे इस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। इतने सारे लोगों को से प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर से अब एक छोटी उम्र में मैंने काम शुरू किया था, हाई प्रोफाइल करियर रहा। अब इस उम्र में आके मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूंगी। मेरे सब भाई बहनों का, मुझे मेरी फैमिली का सहयोग मिलेगा। बहुत छोटी उम्र में मैं एक कह लीजिए कि एक स्कूल से ही चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए, उसके बाद कभी वापस नहीं आई। कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए आ गई तो आ गई। तो अब माँ बाप का प्यार फिर से मिलेगा, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों की खान पान सारा जो रहता है, तो उससे अच्छा और उससे सौभाग्यशाली मेरे लिए क्या हो सकता है। देखिए, काम तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका हम पूरा चिट्ठा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे। कितनी चीजें जो है वो पेंडिंग है, कितनी चीजें जो हैं आगे हम लोग लॉन्च करेंगे, वो सब मैं हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है उनसे पूछकर, उनसे बात करके हम पूरा अपना जो एजेंडा है वो आप सबके पास जल्द ही रखेंगे।